हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा लेक्चर नंबर है 3 और टॉपिक रहने वाला है हमारा अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था का परिचय। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या, इसकी कुछ मूलभूत अवधारणा है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनको जानेंगे जिससे कि हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, अर्थशास्त्र में गतिविधि। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में गतिविधियाँ। एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये गतिविधि होती क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे गतिविधियाँ हैं क्या। गतिविधि है क्या, एक्टिविटीज। तो गतिविधि है क्या, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उससे क्या होती है, एक गतिविधि होती है। जब भी कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उससे एक गतिविधि होती है। तो उससे एक गतिविधि होती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे किसान का खेती करना, किसान का खेती करना, ये भी एक गतिविधि है। व्यापार करना, व्यापार करना भी गतिविधि है। शिक्षक का पढ़ाना हो गया, डॉक्टर का इलाज करना, शिक्षक का पढ़ाना, डॉक्टर का इलाज करना। और मजदूरों का निर्माण कार्य करना, मजदूरों का निर्माण कार्य करना। ये सभी क्या हैं, ये सभी गतिविधियां हैं। कोई काम कर रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है तो उससे गतिविधि हो रही है। व्यापार करना भी एक गतिविधि है, शिक्षक का पढ़ाना भी एक गतिविधि है, डॉक्टर का इलाज करना भी एक गतिविधि है। तो ये सभी क्या है, गतिविधियां हैं। ये कहाँ हो रही हैं, इकोनॉमिक्स में। हम कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं हम, अर्थशास्त्र में। हम पढ़ रहे हैं इनको अर्थशास्त्र में। अच्छा, गतिविधि किसके द्वारा होती है,
मानव के द्वारा। ये सारी किसकी गतिविधियाँ हैं? मानवीय गतिविधियाँ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। मानवीय गतिविधियाँ। अब इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, मानव की गतिविधियों को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरी होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी आर्थिक गतिविधियाँ और गैर आर्थिक गतिविधियाँ। दो पार्टों में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक है आर्थिक गतिविधियाँ, यानी कि होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दूसरा हो गया हमारी गैर आर्थिक गतिविधि। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो मानवीय गतिविधियाँ हो गई हमारी दो प्रकार की, आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि। फर्स्टली हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। नंबर डालेंगे हम आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधियाँ हैं क्या? ये वे गतिविधियाँ हैं जिनसे हमें, ऐसी गतिविधियाँ जिनको करने से हमको धन की प्राप्ति होती है, धन मिलता है या आय मिलती है, वेतन मिलता है, लाभ मिलता है। ऑल ओवर हमें क्या मिलना चाहिए? धन की प्राप्ति होनी चाहिए। तो वे सारी गतिविधियाँ क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। तो लिखेंगे वे गतिविधियाँ जिनसे जिनसे आय हो गया, आपकी वेतन हो गया, लाभ ऑल ओवर अथवा धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति होती है, वे आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। अब जैसे कुछ भी करेंगे, आय मिल रही है, आय में भी हमें धन ही मिल रहा है, वेतन में भी धन ही मिल रहा है। और क्या मतलब ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनसे हमें क्या मिलना चाहिए? धन मिलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, नौकरी करना। आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें क्या मिलता है आपको? सैलरी मिलती है। सैलरी के रूप में क्या मिलता है? धन। यानी नौकरी करना क्या हुआ हमारा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, आर्थिक गतिविधि हुई। व्यापार करना, व्यापार करने से क्या मिलता है? व्यापार में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट में हमें क्या मिलता है? धन मिलता है। तो ये भी क्या हुआ हमारा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई। इसके बाद खेती करना। खेती करना क्या है? खेती करने से, अब मान लो आपने गेहूं की खेती की, फसल हुआ, तो गेहूं की खेती करके फसल हुई, गेहूं को बाद बाज़ार में बेचोगे,
बाज़ार में सेल करने के बाद भी हमें क्या प्राप्त होगा, पैसे मिलेंगे। तो ये भी क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अगर हम खेती सिर्फ अपने खाने के लिए कर रहे हैं तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, इसको हम बाद में समझेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। नेक्स्ट है हमारा, मान लो कोई प्रोफेशन, जैसे वकील वकालत करता है तो वह भी फीस लेता है, फीस मतलब उसको भी पैसे मिलते हैं, तो वो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अध्यापक भी सैलरी लेते हैं, डॉक्टर ये भी फीस लेते हैं। तो ये सारी गतिविधियाँ क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। अच्छा, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की विशेषताएं। सबसे पहले इनका मापन किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है इनका। मान लो आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है 10,000, 20,000, 50,000, तो उसको मेज़र कर सकते हैं ना, तो इसलिए क्या है, इनका मापन किया जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसमें उद्देश्य होता है, कमाई का उद्देश्य होता है। और क्या है, और इसमें इनका उत्पादन में योगदान होता है। उत्पादन क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तब अच्छे से समझेंगे। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। प्रभावित करती हैं, यानी कि हमारी आर्थिक गतिविधियों से हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्रभावित होती है। तो सेकंड है हमारा गैर आर्थिक गतिविधि। गैर आर्थिक गतिविधियाँ, ये हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये क्या होती हैं। तो आर्थिक गतिविधियाँ हमें क्या मिलता था, धन मिलता था। और गैर आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं, वे गतिविधियाँ जिनसे आय की उत्पत्ति नहीं होती, यानी कि ऐसे कार्य जिनसे हमें आय की उत्पत्ति नहीं होती, वे गैर आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। तो लिखेंगे ऐसी गतिविधि, वे गतिविधियाँ जिनसे आय की उत्पत्ति नहीं होती, जिनसे आय की उत्पत्ति नहीं होती। गैर आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। गैर आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे माँ का अपने बच्चों की देखभाल करना, घर पर माँ का अपने बच्चों की देखभाल करना। अब बताओ ज़रा, इसमें जब माँ अपने बच्चों की घर पर देखभाल करती है, तो क्या उससे कोई इनकम हो रही है या कोई पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो ये क्या हुई, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई।
दूसरा है खाना बनाना, घर पे खाना बनाना अपने लिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि अगर आप घर पर खाना बना रहे हैं अपने लिए तो वो होगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर खाना आप कहीं होटल में बना रहे हैं, रेस्टोरेंट में बना रहे हैं और उसके बदले आपको अर्निंग हो रही है, यानी कि आय मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो वो होगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक गतिविधि। जब ये अपने लिए कर रहे हैं तो ये होगी गैर आर्थिक गतिविधि। ऐसे ही आपका पेंटिंग बनाना हो गया स्वयं के अपने लिए। आपको पेंटिंग बनाने का शौक़ है, आपने पेंटिंग बनाई अपने लिए या शौक़ के लिए, तो ये तो होगी गैर आर्थिक गतिविधि। अगर आप पेंटिंग बनाकर सेल करते हैं, उससे इनकम हो रही है, तो वो आपकी आर्थिक गतिविधि होगी। अपने बच्चों की देखभाल करना स्वयं या अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। जब अपने बच्चों कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उससे फ़ीस थोड़ी लेता है, यानी कि उसकी इनकम नहीं हो रही है, आय नहीं मिल रही है, तो ये भी हमारी गैर आर्थिक गतिविधि हुई। या किसी की फ्री में सहायता करना, हेल्प करना या निःशुल्क सहायता करना, निःशुल्क सहायता करना, ये क्या है? सारी गैर आर्थिक गतिविधियाँ हैं। अब इसके फीचर देखते हैं क्या है। विशेषताएं क्या होंगी? आर्थिक गतिविधियों में देखा था कि हमारा वहाँ उद्देश्य क्या था? आय का। लेकिन यहाँ उद्देश्य क्या होगा? आय का नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर हमें आय की उत्पत्ति नहीं होती इसमें। आय की उत्पत्ति नहीं होती। अच्छा, इसको मापा जा सकता है? नहीं, इसका मापन भी नहीं होता, मेजर नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, कैसे मापोगे? अगर किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो, अगर फीस ले रहे हो, तो उसको मेजर कर सकते हैं। तो गैर आर्थिक गतिविधियों को मापा नहीं जा सकता। इसमें उद्देश्य क्या होता है? किसी को आप हेल्प कर रहे हो तो आत्म संतुष्टि के लिए कर रहे हो, या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो किस लिए पढ़ा रहे हो? आपकी ड्यूटी है, कर्म कर्तव्य है। क्या हो गया? कर्तव्य है, या धर्म समझ के किसी की हेल्प कर रहे हो, या सामाजिक भावना से। सामाजिक भावना से। अब इसको एक एग्जाम्पल से दोनों एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं, देखते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमन। अमन एक व्यक्ति है और ये क्या है? ये है शिक्षक है, टीचर है। तो अमन क्या करता है? अमन क्या है? शिक्षक है, टीचर है। तो अमन स्कूल में टीचिंग की नौकरी करते हैं। पहले सुबह क्या करता है अमन? स्कूल में शिक्षक की नौकरी। जब अमन स्कूल में शिक्षक की नौकरी करता है तो इसके बदले क्या मिलती है इनको? हर महीने वेतन मिलता है। हर महीने सैलरी लेती है ना, ये वेतन मिलता है ना। वेतन मिलता है। तो इनका उद्देश्य क्या हुआ? यहाँ आय हुई, आय प्राप्त करना। तो ये कौन सी गतिविधि हुई?
आर्थिक गतिविधि, क्योंकि यहाँ आय मिल रही है ना, हमें हर महीने वेतन मिल रहा है, पैसे धन आ रहा है हमारे पास, तो ये कौन सी गतिविधि हुई? आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि। अब अमन सुबह स्कूल में जाके नौकरी करने के बाद फिर घर पर आते हैं, घर पर आता है और घर पर आकर क्या करता है? ये अपने बच्चों को पढ़ाता है। घर पर आकर अपने बच्चों को पढ़ाता है। अब जब अमन अपने बच्चों को पढ़ाता है तो क्या होता है? इसे कोई फीस मिलती है? इसे कोई पैसा मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कोई फीस नहीं मिलती, यानी कि धन की प्राप्ति नहीं हो रही है यहाँ। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल में तो इसका उद्देश्य था आय, लेकिन अपने घर पर बच्चों को पढ़ा रहा है तो इसका उद्देश्य हो गया कर्तव्य, इसकी ड्यूटी है अपने बच्चों को पढ़ाना। तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ हुई? यहाँ कोई फीस नहीं मिल रही है, आय की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये होगी हमारी गैर आर्थिक गतिविधि। गैर आर्थिक गतिविधि। अब क्या होता है? घर पर आकर अपने बच्चों को पढ़ाया अमन ने, फिर अमन शाम को क्या करता है? ट्यूशन पढ़ाता है। अमन शाम को क्या करता है? कोचिंग में पढ़ाता है या ट्यूशन पढ़ाता है? अमन पढ़ाता है कोचिंग में। तो यहाँ क्या उद्देश्य है इसका? यहाँ आय प्राप्त होती है? नहीं, क्योंकि कोचिंग में पढ़ाता है, ऑब्वियसली अमन फीस लेगा, तो यहाँ क्या प्राप्त होती है? फीस लेता है, फीस के रूप में पैसे की प्राप्ति होती है। उद्देश्य क्या है यहाँ? उद्देश्य है आय प्राप्त करना। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई, गतिविधि हुई? ये होगी हमारी आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि। अब एक कंडीशन और है। अमन देखता है कि इसी की शहर में एक अनाथालय है, वहाँ बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो अमन संडे के दिन यानी रविवार को अमन क्या करता है? अमन रविवार को अनाथालय में निःशुल्क पढ़ाता है। निःशुल्क पढ़ाता है। अब निःशुल्क पढ़ाता है तो इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ से कुछ प्राप्त होता है? नहीं, कोई वेतन नहीं मिलेगा, निःशुल्क पढ़ाता है तो। कोई वेतन नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? अमन का अनाथालय में पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? सेवा भाव हुआ ना, कर। अब जब यहाँ आय की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये कौन सी गतिविधि होगी हमारी? गैर आर्थिक गतिविधि। गैर आर्थिक गतिविधि। तो ये आर्थिक गतिविधि क्या है, गैर आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं, साथ में ये टॉपिक क्लियर है और आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं।
एक एग्जांपल और लेते हैं। माना ये कोई किसान है, इसने उगाए हैं गेहूँ, गेहूँ की फसल की है। इसके पास दो कंडीशन है, दो स्थितियां हैं इसकी। पहली स्थिति में क्या है, वह जो इसने फसल उगाई है गेहूं की उसको बाजार में बेचता है। क्या करता है वह, बाजार में बेचता है। अगर बाजार में बेचता है इससे क्या प्राप्त होती है, या उद्देश्य क्या हुआ इसका, आय प्राप्त करना। जब आय की प्राप्ति हो रही है तो ये कौन सी गतिविधि हुई, आर्थिक गतिविधि। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी है कंडीशन यानी कि स्थिति, कि वह गेहूँ केवल इतने ही उगाता है जिससे कि उसके परिवार खा सके, यानी कि परिवार के खाने के लिए उगाता है। वह गेहूँ केवल परिवार के खाने के लिए उगाता है। तो यहाँ इसका उद्देश्य क्या है, आय प्राप्त करना है, नहीं। उद्देश्य क्या हो गया, हाँ, आय प्राप्त करना नहीं, ना ही इसे यहाँ आय की प्राप्ति हो रही है। तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी हमारी, गैर आर्थिक गतिविधि। गैर आर्थिक गतिविधि यानी कि अगर गेहूँ एक उगाया किसान ने गेहूँ, अगर वह बाजार में जाके बेचता है, आय की प्राप्ति हो रही है, तो वह आर्थिक गतिविधि हो गई। अगर वह सिर्फ अपने परिवार के लिए उगा रहा है, यानी कि उसे बाजार में जाके सेल नहीं कर रहा है, आय की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये होगी हमारी उसकी ये होगी गैर आर्थिक गतिविधियाँ। तो अब हमारा आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों को जाना। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला टर्म है हमारा वस्तुएं। ये सारे टर्म जो हैं आगे यूज़ होंगे, आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में आसानी होगी, इसलिए इनको कवर कर रहे हैं। वस्तुएं, गुड्स। गुड्स हैं क्या, सबसे पहले ये जानेंगे कि वस्तु है क्या। माना ये कोई व्यक्ति है, इसको क्या है, इसको लगी प्यास, इसे मिल गया पानी। तो पानी क्या हुई, इसको ज़रूरत थी प्यास की, प्यास लगी, इसकी ज़रूरत की पूर्ति क्या किसने करी, पानी की। तो पानी क्या हुई, यहाँ एक वस्तु है। अब इसी व्यक्ति को चाहिए ट्रैवल के लिए गाड़ी, तो गाड़ी ने क्या हुआ, इसकी ज़रूरतों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। तो गाड़ी भी क्या है, यहाँ एक वस्तु हुई। सपोज इसे लगी ठंड, ठंड में इसने पहने क्या, कपड़े, कपड़े भी क्या कर रहे हैं, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो कपड़े भी क्या हुए, ये भी हुए गुड्स। तो हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ क्या है, वस्तु हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी भौतिक चीज़ें जो मानव की आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, क्या कहलाती हैं, वो गुड्स कहलाती हैं। तो वे सभी भौतिक वस्तुएं
वे सभी भौतिक वस्तुएं वे सभी भौतिक चीज़ें या वस्तुएं कहलाएंगी। वे सभी भौतिक चीज़ें जो मानव की आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं कहलाती हैं। अब ये वस्तुओं का कॉन्सेप्ट हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि वैसे वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन कुछ जो हमारे कॉन्सेप्ट में यूज़ होंगी हम सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लो, ये हो गया पानी, कार, कपड़े, सभी क्या हैं? ये वस्तुएं हैं। वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार हम जो पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी हमें यूज़ करना है सिर्फ वही पढ़ेंगे। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? होती तो बहुत सारी हैं। हमको क्या पढ़ना है, क्या कवर करना है, वो देखते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे फ्री गुड्स। फ्री गुड्स यानी इनको बोलेंगे मुक्त वस्तुएं क्या हैं। सेकंड होगा हमारा इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स यानी आर्थिक वस्तुएं। इसके बाद है हमारा एक मध्यम वस्तुएं या मध्यवर्ती। अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तुएं। फाइनल गुड्स। ये मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, ये सारे टर्म जो हैं ये हमारे नेशनल इनकम वाले चैप्टर में यूज़ होंगे। तो वहाँ ना पढ़ के हम एक साथ वस्तुओं का एक अलग चैप्टर बना लिया हमने, यहाँ कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि फ्री गुड्स हैं क्या। फ्री गुड्स है क्या, यानी कि मुक्त वस्तुएं क्या हैं। अच्छा, मुक्त वस्तुएं फ्री गुड्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वे वस्तुएं जो हमें मुफ्त में उपलब्ध होती हैं। किससे मुफ्त में? कोई भी चीज़ कहाँ से मिलेगी? प्रकृति से। तो वे वस्तुएं जो प्रकृति से मुफ्त में उपलब्ध होती हैं उनको क्या कहेंगे? वो क्या कहलाती हैं? मुक्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकृति से मुफ्त में उपलब्ध होती हैं
मुक्त वस्तुएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में हवा, हवा हो गई आपकी, सूर्य का प्रकाश फ्री में ही मिलता है हमें, और ये वर्षा का जल, या कह सकते हैं समुद्र का पानी, समुद्र में समुद्र का पानी। अच्छा, यहाँ ये है जैसे वर्षा का जल, ये तो हो गया हमारा फ्री गुड्स, और खाली हम जल लिखे हैं, एक आता है हमें बोतल में पैक्ड जिसे हम खरीदते हैं, वो हमारा फ्री गुड्स नहीं है। या हवा है, ऑक्सीजन भी हमें सिलेंडर मिलते हैं, वो किससे मिलते हैं, पैसे से मिलती हैं, वो भी फ्री गुड्स नहीं है। जो प्रकृति द्वारा मिल रहा है हमें वही फ्री गुड्स हैं। समुद्र में समुद्र का जल भी कह सकते हैं, समुद्र में समुद्र का जल। ये सारी की वस्तुएं क्या है, फ्री वस्तुएं हैं, यानी कि मुक्त वस्तुएं हैं। इनकी विशेषता क्या है, फीचर्स। विशेषताएं हैं कि इनकी कीमत नहीं होती। फ्री वस्तु हैं तो क्या होगा, इनकी कोई भी कीमत नहीं होती, इनकी कीमत नहीं होती। और ये क्या प्रकृति से मिल रही हैं, प्रकृति से मिलने वाली चीज़ क्या होगी, असीमित होगी, तो ये असीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं, असीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं। होती हैं। तो ये हो गया हमारा फ्री गुड्स, मुक्त वस्तुएं। सेकंड है हमारी आर्थिक वस्तुएं। आर्थिक वस्तुएं, इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स। आर्थिक वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना हो, भुगतान करना पड़े, यानी कि हमें पेमेंट करना पड़े, पैसे देने पड़े, तो वो सारी वस्तुएं क्या होंगी, आर्थिक वस्तुएं होंगी। यानी कि जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए हमें भुगतान करना पड़ता है, वह सारी वस्तुएं आर्थिक वस्तुएं होंगी। लिखेंगे जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, वे वस्तुएं आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। वे आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपका हो गया मोबाइल, हो गया, मोबाइल को प्राप्त करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा तभी मोबाइल मिलेगा। कपड़े हो गए, कपड़े के लिए भी
पेमेंट करना होगा। पेट्रोल मान लो, पेट्रोल है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, गेहूँ इत्यादि, ये सारी क्या हैं, सभी ये आर्थिक वस्तुएं हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं, ये दुर्लभ होती हैं, ये दुर्लभ होती हैं। अच्छा, ये सीमित भी होंगी, जो प्रकृति से जो मिलता है वो हमारा सीमित मात्रा में होती है, लेकिन जो आर्थिक वस्तुएं हैं ये सीमित होंगी, एक लिमिट में ही तो रहती हैं। कुछ भी सामान हो जो इकोनॉमिक गुड्स हैं वो क्या होगा, एक लिमिट में होगा, यानी कि ये सीमित होती हैं या सीमित मात्रा में होती हैं। और इनकी कीमत होती है, इनकी कीमत होती है। आर्थिक वस्तुओं की क्या होगी, कीमत होगी। नेक्स्ट है हमारे मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं, तो नाम से ही पता चल रहा है मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, कि ऐसी वस्तुएं, वे वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम किस में करेंगे, उत्पादन की प्रक्रिया में करते हैं या कच्चे माल के रूप में करते हैं, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे, अब आप ही बताओ, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे आपका कपास हो गया, कपास से क्या बनाते हैं हम, कपड़ा, यानी कि कपड़ा के उत्पादन की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं हम, कपास को करते हैं। तो कपास हमारा यहाँ क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। अब दूसरा मान लो गन्ना ले लो आप, गन्ना से क्या बनाते हैं, चीनी। तो चीनी बनाने की प्रक्रिया में गन्ना को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी गन्ना क्या है हमारा, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। अंतिम और लास्ट है हमारा अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं क्या हैं, नाम से ही पता चल रहा है, अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स। तो ऐसी वस्तुएं जो उपभोग के लिए अंतिम रूप से तैयार हों, यानी ऐसी वस्तुएं जो उपभोग के लिए अंतिम रूप से तैयार हों क्या कहलाएंगी, वह अंतिम वस्तुएं। तो लिखेंगे ऐसी वस्तुएं जो उपभोग के लिए
जो उपभोग के लिए अंतिम रूप से तैयार हों। अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपका टूथपेस्ट ले लो, टूथपेस्ट हो गया, ये अंतिम रूप से तैयार है टूथपेस्ट। इसके बाद कुछ इसका कुछ बनाना तो है नहीं, सिर्फ टूथपेस्ट पेस्ट करना है। बिस्किट है, बिस्किट या बिस्कुट, ये भी अंतिम वस्तुएं हैं। और पेन है, अखबार हो गया। अच्छा, अखबार का अगर पढ़ना है तो ये अंतिम वस्तु हुई। और इसके बाद कुछ और भी करना है, लंच बॉक्स में लपेट के ले जाना है, तो ये अंतिम वस्तु नहीं हुई, यानी कि फिर मध्यवर्ती वस्तु आएगी। तो ये हमने अभी वस्तुओं के प्रकार देखे जो भी हमारे यूज़ के हैं। बाकी वस्तुओं के टाइप और भी हैं। उपभोक्ता वस्तुएं हो गई, निजी वस्तुएं, जैसे हमारी हो गई उपभोक्ता वस्तुएं। ये क्या है? निजी वस्तुएं। और आपकी सार्वजनिक वस्तुएं। एक होती हैं आपकी पूरक वस्तुएं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनका इतना खास यूज़ नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो सीधे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में हो गया आपका रोटी हो गई, रोटी, दूध, टीवी, मोबाइल। रोटी, दूध, टीवी हो गया आपका, मोबाइल। ये क्या कर रही हैं? ये सारी वस्तुएं उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति कर रही हैं। फिर है निजी वस्तुएं। निजी वस्तुएं यानी कि प्राइवेट गुड्स, क्या जिनका उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, वह क्या होंगी? हमारी निजी वस्तुएं होंगी। और जिनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है वो सार्वजनिक वस्तुएं होंगी। जैसे कि हमारी सार्वजनिक में हो गई सड़क हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, स्ट्रीट लाइट। निजी वस्तुओं क्या है? निजी व्यक्तिगत रूप से क्या करती है? मोबाइल का भी प्रयोग करती है तुम। मोबाइल हो गया अब तुम्हारा, कपड़े हो गए, बाइक हो गई, कार हो गई, जिनका निजी रूप में प्रयोग करते हैं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जो साथ साथ उपयोग होती हैं, वे पूरक वस्तुएं होती हैं। जैसे कार और पेट्रोल मान लो, कार और पेट्रोल, इनका साथ साथ होता है। चाय और चीनी होगी, मोबाइल और चार्जर हो गया। अच्छा, प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग होता है, हो सकती हूँ, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग हो सकती हूँ। जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय को भी कर सकते हैं हम और कॉफ़ी को भी। चाय की जगह कॉफ़ी, मतलब चाय ख़त्म हो गई है तो कॉफ़ी यूज़ कर लेंगे घर में, कॉफ़ी नहीं है तो चाय यूज़ कर सकते हैं। बस और मेट्रो, बस और मेट्रो। आपको कहीं जाना है, बस मिल गई तो बस से चले गए, नहीं है तो मेट्रो से भी जा सकते हो, मेट्रो नहीं है तो बस से भी जा सकते हो। मक्खन और घी,
मक्खन है तो मक्खन से खा लिया, घी है तो घी से खा लिया। बाकी इन सब की ज़रूरत नहीं है। चार जो है मेन जो बस गुड्स हैं वो हमने पढ़ लिए। फ्री गुड्स हो गए हमारे, ये फ्री गुड्स मुक्त वस्तुएं। आर्थिक वस्तुएं क्या हैं? मध्यवर्ती और अंतिम, इनका यूज़ है। ये बस सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है।